वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना यमुना तीरवनचारी। यमुना बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी।
वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहं करोति वाचालं वन्दे गिरिण्यकृपातमं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। मनोजितं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानररूपमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी का प्रसिद्ध प्रणाम मंत्र। मनोजितम, जिन्होंने अपने मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लिया है। 80%, 90%, 99%, 100%। मनोजितम, जिन्होंने अपने मन के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। दूसरा, मारुत तुल्य वेगम। मारुत हवा को भी कहा जाता है, जिनका वेग हवा के समान है, तूफान के समान है, ऐसे हनुमान जी। जितेंद्रियम, मन पर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है ही, लेकिन अपने समस्त इंद्रियों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। उनका कोई भी इंद्रिय उनके खिलाफ, उनकी इच्छा के खिलाफ काम नहीं करता। वो जैसा चाहते हैं वैसे अपने हर इंद्रियों से कार्य करवा के लेते हैं। इसे कहा जाता है जितेंद्रियम। से गीता में भगवान कहते हैं मनः षष्ठान इंद्रियाणि, 5 इंद्रिय और उसके साथ मन ये छठा इंद्रिय माना जाता है। कई बार 5 इंद्रियों को जबरदस्ती हम लोग लगा देते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है भगवान की सेवा में। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, उनके प्रणाम में पहले वो आता है कि वो उन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, और फिर बाद में आता है इंद्रिय जितेंद्रिय। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। बुद्धिमता वरिष्ठ, जितने भी बुद्धिमान हैं उन सभी बुद्धिमानों में वो सबसे बड़े बुद्धिमान है। ये वैष्णवों का एक गुण होता है स्वाभाविक रूप से कि वो बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया को छोड़कर भगवान नारायण की सेवा में ज्यादा रमते हैं, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा है। ये नहीं कि कोई मैनेजमेंट कितना अच्छा करता है, कोई बात कितनी अच्छी करता है, कोई खादा कार्य है वो कितना अच्छा करता है, वो बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमत्ता ये दिखाई या कही जाती है कि वो माया को नकारते हैं और नारायण की सेवा में अपने आप को जोड़ देते, लगा देते, हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। फिर चाहे दुनिया में क्रिकेट मैच चल रही हो, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो गई हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। वो कहे जाते हैं बुद्धिमतां वरिष्ठम, वास्तविक बुद्धिमान। वातात्मजम, वात मतलब
हम हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। वात के आत्मज, मतलब जो पवन देव के आत्मज यानी पुत्र है वे हनुमान जी। वानर रूप मुख्य, सारे वानरों में वो प्रमुख है। हालांकि बड़े जामवान जी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी को मुख्य माना जाता है। वानर रूप मुख्यम श्री रामदूतम। अब एक प्रवचन में महाराज जी बता रहे थे, ये जितनी सारी उपाधियां ना, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी के बारे में भी हमने बोली कि वो उन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उनका वेग हवा के समान है, उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वो सबसे बुद्धिमान है, फिर वो पवन के पुत्र है, फिर वो समस्त वानरों में मुख्य है। वो जितने भी प्रशंसा ये अभी हुई है ना श्लोक में, उससे हनुमान जी उतने प्रसन्न नहीं होते, अब जितने प्रसन्न ये अगले शब्द से होते हैं। श्री रामदूतम, इसमें उनको बड़ा अभिमान लगता है, यस मैं राम का दूत हूं। जब उनको ऐसे कहा जाता है कि आप प्रभु राम के दूत हो या दास हो, सेवक हो, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ये सबसे अच्छा लगता है। इसलिए जब हनुमान जी रावण के महल में गए तो रावण ने पहला प्रश्न उनको, जब उनको सामने इंद्रजीत द्वारा बांध कर लाया गया, तो पहला प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो। तो पहले लाइन में हनुमान जी जवाब देते, कौशलस्य इंद्रस्य दास्य अहम, कि जो कौशल देश के राजा है, उनके जो पुत्र है राम, उनका मैं दास हूं। वो पहले अपनी पहचान देते, यानी पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का जवाब। क्योंकि रावण के पूछने का यह भाव था कि इतना उत्पात मचाइए तो कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं तो राम जी का जो अयोध्या के राजपुत्र है, राजा भी नहीं राजपुत्र है, अगले श्लोक में आता है, वो कहते हैं कि मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूं। तो जब इस प्रकार से वे अपने आप को सुनते हैं तो हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक तरीके से हनुमान जी बताते हैं कि वैष्णव का भाव कैसे होना चाहिए। वो बाकी सब उपाधियां ठीक है, लेकिन जब ये कोई कहे कि तुम भगवान के पक्के सेवक हो, तो ये वास्तविकता में आनंद और भूषण की बात है। श्री राम दूतम शरणम प्रपत्ते, आप प्रभु श्री राम के दूत हो, मैं आपको शरण आ रहा हूं या शरण आया हूं। ये हनुमान जी का बड़ा ही प्रसिद्ध प्रणाम मंत्र है। जैसे हम सभी जानते हैं अब ये कथा कि हनुमान जी पवन पुत्र कहलाए जाते हैं, वायु पुत्र कहलाए जाते हैं, लेकिन अंश है शिव जी के, अंश है शिव जी के। शिव पुराण में इसका कथन मिलता है कि भगवान शिव कई बार डायरेक्टली नारायण की सेवा नहीं कर पाते, इसलिए शिव जी इस 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और भगवान नारायण की सेवा में जुड़ जाते हैं। प्रायः हम लोग देखते हैं हनुमान जी का जो बैठने का स्टाइल है ना, वो ऐसे क्यों है? एक जो भक्त होता है वो सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। कब भगवान की आज्ञा हो और मुझे उठना पड़े, मान लो मैं मस्त मांडे घालून बसलो एकदम आरामशीर, भगवान उठर बैठेले आणि भगवंतांनी सांगितलं की चला आता उठा जायचंय, असा आरामशीर बसून उठायला वेळ लागतो ना। पर जिस मुद्रा में हनुमान जी बैठे रहते हैं ना, उसका कारण एक ही है कि
भगवान की सेवा देने का वो वाक्य पूरा होता नहीं तब तक तो हनुमान जी निकल पड़े। इसका दर्शन हमको कहाँ मिलता है? जब वो संजीवनी बूटी लानी होती है तब। भगवान का वाक्य पूरा भी नहीं होता है कि अरे हनुमान तुम सुबह होने से पहले लौटोगे कैसे, तब तक तो वो निकल चुके हनुमान जी। वो चिंता आप मत करना, वो मैं देख लूंगा। और मैं देख लूंगा मतलब कि वो कहते हैं प्रभु आपके नाम से ही मैं वापस आ जाऊंगा। आपके नाम में ही इतनी शक्ति है कि कल सूरज उगने से पहले ही मैं संजीवनी लेकर आऊंगा। और वो तुरंत निकल पड़ते हैं। तो इस भाव के साथ सेवा करने के लिए ही शिव जी अपने अंश रूप में हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए उनको 11वां रुद्र अवतार कहा है। अब क्योंकि शिव जी के अंश है तो इनकी शक्तियां भी असाधारण है, साधारण शक्ति नहीं है। कई बार हम लोग वानर कहते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो सभी बंदर है, कई बार हम लोग सोचते हैं। लेकिन जैसे हम राम कथा में भी सुन रहे थे कि ये जो सारी वानर सेना है ये एक्चुअली बंदर वानर नहीं है, ये लोग तो देवी देवता है। भगवान की इच्छा से भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए इस प्रकार से अलग अलग रूप में अलग अलग स्थान में वो प्रकट हुए। 33 कोटि देवता अलग अलग रूपों में अलग अलग सिद्धियों के साथ अलग अलग शक्तियों के साथ प्रकट हुए। तो जैसे हनुमान जी का जन्म हुआ तो हम जानते हैं कि हनुमान जी पहले ही जब जन्म हुआ तो उस दिन सूर्य ग्रहण का दिन था। मंगलवार के दिन उनका जन्म हुआ हनुमान जी का, और वो सूर्य ग्रहण का दिन था। उस समय सूर्य थोड़ा लाल हो गया था, राहु उसको पकड़ने ही वाला था। तभी उन्होंने देखा, उनको लगा ये तो कोई लाल फल है, और दौड़ पड़े उसके ओर उसको खाने के लिए। अब जिस रूप में वे प्रकट होते हैं, जिस शरीर में वो प्रकट होते हैं, लीला भी उसी के अनुसार होती है। इसलिए गीता में भगवान भी स्वयं कहते हैं ना, मानुषिम तनु आश्रितम, कि मनुष्य रूप में जब मैं प्रकट होता हूं, आता हूं, तो मेरी सारी लीलाएं मनुष्य सदृश ही होती है। तो वैसे अब शिव जी अंश अवतार अंश के रूप में वानर रूप में है, तो उनकी लीलाएं भी अब वो वैसे ही चल रही है, एकदम नटखट उच्छृंखल ऐसी लीला है। तो जैसे देखा उन्होंने दौड़ पड़े। अब जैसे दौड़ पड़े तो ये देखकर रावण डर गए कि अरे ये तो खाने वाला, इसको तो पकड़ने वाला मैं हूं, लेकिन अब सूर्य को पकड़ने वाला ये दूसरा कौन आ गया। अब रावण डर के भाग गए इंद्र के पास कि भाई ये कौन आ रहा है, इसको पकड़ लो। तो इंद्र बोले अरे अरे चिंता मत करो, ये तो पवन पुत्र है, वायु का पुत्र है, केसरी नंदन। नहीं नहीं, लेकिन ये तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा ऐसे लग रहा है। तो इंद्र जी ऐरावत पर बैठकर उसके सामने आ गए, हनुमान जी के सामने, कि तुमको सूर्य के पास नहीं जाना है, रोकने का उद्देश्य है। अब हनुमान जी यहाँ से सूर्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बीच में आ गए इंद्र ऐरावत पर बैठकर। अब इतना चकाचक सफेद ऐरावत देखा, उनको लगा अरे ये तो लाल फल है, ये तो सफेद और भी अच्छा है। तो हनुमान जी अब ये ऐरावत के पीछे लग गए। तो इंद्र बहुत डर गए, अरे ये क्या बात हुई, अब वो तो टारगेट चला गया, अब मैं ही टारगेट बन गया। तो अब ये हनुमान जी ऐरावत के पीछे लगने के कारण इंद्र भी थोड़ा हड़बड़ा गए कि अब क्या किया जाए। जैसे ही हनुमान जी पास में आए, इंद्र ने उनको रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुके। ऐरावत से वो डगमगा गए
तुरंत अपने वज्र को उन्होंने लिया, आवाहन किया और वज्र से उनके ऊपर प्रहार कर दिया। अब वो जैसे वज्र से प्रहार हुआ तो वज्र से प्रहार यहाँ पर उनके ठोड़ी पर प्रहार हो गया। हड़बड़ी में चलानी थी गर्दन पर, लग गई यहाँ पर, जिसके कारण वो ठोड़ी टेढ़ी हो गई। लेकिन उस वज्र के प्रहार के कारण ये मूर्छित होकर नीचे गिर गए हनुमान। अब हनुमान जी जैसे मूर्छित होकर नीचे गिर गए, पवन देव को पता चला, उनको बड़ा गुस्सा आ गया। कौन से पिता को अच्छा लगेगा मेरे बेटे को मारा है। वो उनको गुस्सा आ गया, वो सीधा गए इंद्र के पास, ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया आपने? तो कह रहे तुम्हारा पुत्र ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर भी आखिर है तो बच्चा ही ना, हम लोग कहते हैं ना, आए झालं प्रभु जी को लहान मुलगाच आहे। तो ये पवन देव एकदम रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और बहना ही बंद कर दिया। हवा पवन बहना बंद हो गई। देखते ही देखते सारे सृष्टि में हाहाकार हो गया, ऑक्सीजन बंद, सब मरने लग गए, सब मरने लगे। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता भी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। बहना बंद कर दिया, अपने पुत्र को लेकर गुफा में जाकर बैठ गए। अब इधर ब्रह्मा जी वगैरह सभी लोग एक साथ आए, क्या किया जाए, नहीं चलो अभी पवन देव के पास जाएंगे, उनको मनाते हैं। सभी मिलकर पवन देव के पास गए। अरे ये बात तो ठीक नहीं है, और आपको आपके बेटे पर इंद्र ने प्रहार किया ना, इंद्र सबसे पहले आ गया। कहने लगे कि आपके बेटे पर मैंने प्रहार किया है, थोड़ी पर प्रहार हुआ, टेढ़ी हो गई, मैं इनका नाम देता हूं हनुमान। इसके कारण उनका नाम हुआ हनुमान। हनु का मतलब होता है जैसे मराठीत आपण म्हणतो हनुवटी, तो वैसे हनु जिनका मान का मतलब एक मतलब होता है मान का टूटा हुआ, भंग किया हुआ या टेढ़ा। तो जिसकी हनु टेढ़ी है या जिसकी हनु भंग हुई थी या जिसकी हनु का मान हुआ था, वो हनुमान। तो कहे इतने से क्या होगा, तुमने तो नाम तो दोष का ही नाम दे दिया। तो पवन देव माने नहीं। फिर इंद्रदेव बोले चलिए अभी मैं इनको आशीर्वाद देता हूं, मेरे किसी भी शस्त्र और अस्त्र का इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो फिर थोड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को तुरंत समझ में आ गया कि अरे अब ये कमजोरी का पॉइंट मिल गया। अब ब्रह्मा जी आ गया, बोले अष्ट सिद्धि का वरदान मैं तुम्हारे पुत्र को देता हूं। तो और प्रसन्न हो गए। अब दूसरे देवता आ गए, सभी ने अलग अलग वरदान दिए और फिर अंत में ब्रह्मा जी ने एक विशेष वरदान दिया। अष्ट सिद्धि के साथ मेरा जो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र भी हनुमान के ऊपर काम नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र इसको कुछ नहीं कर सकता, यानी एक तरह से ये दुनिया में अजेय होगा। विष्णु जी भी आ गए, कहे सुदर्शन भी इसको कुछ नहीं करेगा, शिव जी भी कहे हमारा त्रिशूल भी इनको कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग युद्ध में देखते हैं, जब अशोक वाटिका को उद्ध्वस्त किया गया, प्रहस्त, हस्त और आखिर में मेघनाथ यानी इंद्रजीत आ गए। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उसके पहले हस्त प्रहस्त ने कई सारे देवताओं वाले अस्त्र हनुमान जी पर चलाए। किसी अस्त्र का उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं। सभी अस्त्रों को वो ऐसे गाजर मूली की तरह काट के फेंक देते, तोड़ के। जो भी तीर बड़े बड़े चलाते वो फेंक देते। सब लोग हैरान हो गए। आखिर में इंद्रजीत आया, उसने ब्रह्मास्त्र भेजा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ब्रह्मास्त्र अगर इनके ऊपर काम नहीं करने वाला था तो फिर कैसे? अब हनुमान जी सोचने लगे, अरे इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया है, ब्रह्मा जी तो सबसे पहले इस पृथ्वी के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, मुझसे भी वरिष्ठ है। एक पहले ब्राह्मण है ब्रह्मा जी,
तीसरी बात, सृष्टि के ज्ञान को प्राप्त करने वाले वो पहले ज्ञानी और व्यक्ति है। चौथी बात, भगवान के भक्त है और ऐसे इतने वरिष्ठ व्यक्ति का अनादर करना ठीक बात नहीं है। तो चलो ब्रह्मास्त्र से मैं बंध जाता हूं। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और मन ही मन ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर ली कि आप मुझे बांध दो, और फिर हनुमान जी बंध गए। इससे हम देखते हैं कि हनुमान जी जो है ना, वो एक सच्चे वैष्णव, एक वैष्णव का व्यवहार कैसे होता है वो हनुमान जी दिखाते हैं। नॉर्मली कोई एक सिंपल अधिकारी या अथॉरिटी भी हमारे पास आती है तो हम लोगों का कॉलर टाइट हो जाता है, लेकिन इतनी सारी सिद्धियां होने के बाद भी हनुमान जी ये सोचते कि नहीं, इनका सम्मान रखना चाहिए, और वो बन जाते हैं। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराते हैं, ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि इन्होंने अपनी इच्छा से ब्रह्मास्त्र से बंधना स्वीकार कर लिया, और फिर बांध कर चले जाते। तब वो पहला प्रश्न आता है कि तुम कौन हो? फिर ये बताते कि मैं राम का दास। अब इतने सारे आशीर्वाद मिले, पवन देव एकदम प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद कहे कि ठीक है, अब मैं बहना चालू करता हूं। फिर से हवा पानी सब सृष्टि में चालू हो गया, ठीक ठाक हो गया। लेकिन इधर क्या हुआ, हनुमान को इतनी सारी शक्तियां मिलने के बाद इनकी उछल कूद बहुत बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि जंगल में जो भी ऋषि मुनि थे, कोई तपस्या करने बैठ रहा है तो उनका कमंडलू उठा के ले जाओ, कोई ध्यान में बैठा है तो उनका मृगछाल नीचे से खींच लो, किसकी चोटी खींच के पकड़ लो, किसका कोई प्रसाद है खाने का वो उठा के लेकर भाग जाओ। ऐसी बड़ी शरारतपूर्ण हरकतें वो करते रहते और किसी के पकड़ में नहीं आते, और किसी प्रकार का कोई इनको दंड भी नहीं दे पाता था। तो सारे ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए, और फिर एक दिन सभी ऋषि ने मिलकर इनको शाप दिया, जिस शक्ति के कारण तुम इतना उछल कूद रहे हो ना, ये शक्तियां तुम सब भूल जाओगे। जब कोई तुमको याद दिलाएगा तभी तुमको याद है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब लंका जाना था, सब वो तट पर बैठ जाते हैं समुद्र के। जब जामवान जी याद दिलाते हैं तब हनुमान जी को याद आता है। तब तक वो अपनी शक्तियां भूल गए, फिर एकदम नॉर्मल हो गए श्राप के कारण। हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्यदेव, जिनसे उन्होंने सारी शिक्षाएं ग्रहण करी। उसके बाद कई वर्षों तक सूर्यदेव से उन्होंने शिक्षाओं को ग्रहण किया, लेकिन अंतिम बात सूर्यदेव ने उनको बताया। क्या बताया? कि हे पुत्र, शिष्य को कई बार पुत्र भी कहा है, इसीलिए कई बार महाराज जी लोग बोलते हैं ना कि तुम मेरे बच्चे हो, हमारे बच्चे हो। कि शिष्य को पुत्र के रूप में भी देखा जाता है, बोला जाता है। तो कहते हैं कि हे पुत्र, वायु पुराण में यह वर्णन मिलता है कि तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य राम की भक्ति है। सारी शिक्षा देने के बाद वो अंतिम लाइन सूर्यदेव को बता देते हैं। वो उतना ही याद रखते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य है राम की भक्ति। लेकिन अब समझ में ही नहीं आता है कि राम मिलेंगे कहां। ढूंढ रहे थे, अभी तक तो किसी को कुछ पता नहीं है, राम आए हैं नहीं आए हैं, प्रकट हुए हैं, क्या हुआ है, कुछ भी मालूम नहीं। अब ऐसी स्थिति में अध्ययन पूरा हुआ। अध्ययन पूरा होने के बाद कुछ समय के पश्चात हनुमान जी किष्किंधा आए। किष्किंधा आकर फिर बाली और सुग्रीव के साथ रहने लगे। ये दोनों भाई थे और इनके साथ
अलग अलग प्रकार की सेवाएं करे, इस राज्य में काफी समय तक रहे। लेकिन एक समय ऐसे आया कि इन दो भाइयों में एक गलतफहमी हो गई। मय दानव से बाली का युद्ध होता था और ये मय दानव हमेशा आता था इस किष्किंधा नगरी में और बाली को लड़ाई के लिए आह्वान करता था और बाली भी उसके साथ लड़ाई के लिए जाता था और हर बार मय दानव को परास्त कर देता था। बाली काफी बलशाली था। यहाँ तक कि कहा जाता है बाली ने एक बार रावण को अपनी काख में ऐसे दबाकर रखा था 6 महीने, इतना बलवान था। तब से किष्किंधा की ओर रावण कभी जाता नहीं था, मतलब टेढ़ी नजर नहीं रखता था। वो किष्किंधा को, बाली को अपना मित्र मानता था और मित्रता का प्रस्ताव भी उन्होंने उस समय रावण ने भेजा था। यही कारण था कि बाद में जाकर अंगद के समय उनकी चर्चा होती है, उसमें उनको मिलता है कि अरे तुम्हारे पिता से तो मेरी मित्रता है, फिर तुम मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि वो जानता है कि अगर पिताजी ऐसे है तो इनका बेटा अंगद वो कितना बलशाली होगा। और अंगद भी रावण के दरबार में अपना चमत्कार दिखा चुके होते। पैर लगाते हैं, कहते अगर तुम में से किसी ने मेरे पैर को 1 इंच भी हिला दिया तो मैं वादा करता हूं कि हमारे राम जी यहां से चले जाएंगे, सीता आपकी होगी। लेकिन कोई नहीं, आखिर में खुद रावण आता है, लेकिन रावण को हाथ लगाने नहीं देता। क्यों? कई लोग कहते डर गए, अंगद डर गए। लेकिन हमारे श्री संप्रदाय के एक आचार्य लिखते हैं अंगद रावण को इसलिए हाथ नहीं लगाने देते क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ये मुझसे परास्त हो गया तो इसमें मेरे प्रभु का नाम कम होगा। ये तो अच्छा है कि इसको मेरे प्रभु ही परास्त करें। इसके लिए रावण को उसने पास में नहीं आने दिया। उल्टा वो कहते तुम तो मेरे प्यास आने की योग्यता ही नहीं रखते, और वहां से निकल जाए। तो अब बाली युद्ध के लिए मय दानव के साथ लड़ाई करते करते काफी दूर तक चले जाते, एक गुफा में निकल जाते। अब पीछे पीछे सुग्रीव चले जाते हैं अपने भाई की रक्षा के लिए। अब काफी दिनों तक, महीनों तक दोनों भी अंदर से बाहर आए, लेकिन कुछ महीनों के बाद सुग्रीव देखते, क्योंकि बाली ने कहा था तुम यहीं पे रुकना गुफा के द्वार पर और मेरी प्रतीक्षा करना, इसका वध करके ही मैं वापस आऊंगा। कुछ महीनों के बाद ऐसे होता है कि वो देखते हैं कि अंदर से खून बह रहा है गुफा से। उसको ऐसे लगता है कि अरे मेरा भाई अभी तक आया नहीं, खून बह रहा है। ऐसे लगता है कि मैंने बाली को मार दिया, बड़े दुखी हो जाते। लेकिन अभी अगर ये बाहर आएगा, क्योंकि बाली काफी समय होने के बाद भी बाहर नहीं आए थे, तो फिर से किष्किंधा में आके उपद्रव मचाएगा। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी पत्थर शिला उठाई और गुफा के मुंह में लगा दी ताकि वो मय दानव बाहर ना आए। और वहां से चले गए, वापस किष्किंधा आए। किष्किंधा आने के बाद उन्होंने समाचार दिया कि देखो ऐसी ऐसी बात हुई, गुफा से तो भैया बाहर आए ही नहीं बाली। मुझे लगता है उनका वध हो गया। सारे जन काफी दुखी हो गए, दरबारी लोग। फिर उन्होंने तय किया कि ठीक है, अब राजा सुग्रीव बनेंगे। अब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया। सुग्रीव की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब सुग्रीव राजा बन गया। राजा बनने के कुछ दिनों के बाद बाली फिर आ गया, और जैसे सुग्रीव को राजा बना हुआ देखा, उनको बड़ा गुस्सा आ गया। और ये हुआ कि वो कहने लगे कि अरे तुम तो बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे गुफा में बंद कर दिया और यहाँ पर राज हथियाने के लिए तुम आ गए, वगैरह वगैरह। बहुत भला बुरा बोला उसको, सिंहासन से नीचे खींचा, उसको लात मार के भगा दिया, तुम निकल जाओ, मैं राजा हूं। बेचारे सुग्रीव चुपचाप वहां पर रोते रोते चले गए। बहुत बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन बाली सुनने के लिए तैयार नहीं था।
सुग्रीव को निकाल दिया राज्य से। तो सुग्रीव चले गए। अब सुग्रीव जहां जहां पर भी जाते, बाली उसके पीछे जाकर उनकी पिटाई करता, घमासान युद्ध होता। दुनिया के किसी भी कोने में जाए सुग्रीव, बाली उसको छोड़ता नहीं था। जो क्रोधी और द्वेषी व्यक्ति होता है ना, उनका हालत ऐसा होता है। तो कई बार सुग्रीव सोचने लग जाते हैं कि अब किया क्या जाए, कि बाली से मैं बचूं कैसे। वैसे तो मेरी कुछ गलती है नहीं, देखा जाए तो बाली से सुग्रीव युद्ध कर सकते थे, लेकिन कहीं पर भी ये वर्णन नहीं आता है रामायण में कि सुग्रीव ने बाली के साथ बहुत घनघोर युद्ध किया। वो हर बार पिटाई कर लेते खुद की बाली से। बाली उनको इतना मारता, बेचारे वो मार खा खा के भाग जाते। और जहां दूसरी जगह छुपने के लिए गए कि वहां पर बाली आता, वहां पर भी आके मारता हूं। अब सुग्रीव को पता चला कि मतंग ऋषि का जो आश्रम है, इस आश्रम के एरिया में बाली नहीं आ सकता। क्योंकि एक बार सुग्रीव वहां पर छुपने के लिए गए और बाली वहां पर आ गया, सारी सेना आ गई, बहुत सारा उत्पात मचा दिया। आश्रम का वातावरण, शांति एकदम भंग हो गई और मतंग ऋषि ने एकदम श्राप दे दिया, अगर बाली इस एरिया में आ गया तो वो एरिया में प्रवेश करते ही मर जाएगा, आश्रम के एरिया। तो मतंग मुनि का जितना भी वो आश्रम का एरिया था, उस एरिया में ऋष्यमुख पर्वत, वो आ ही नहीं पाता। और जब अब सुग्रीव एकदम शांत हो गए, उनको पता चल गया कि अब यहाँ पे नहीं आ सकता। तो उसी एरिया में ऋष्यमुख पर्वत के साथ जामवान अपने हनुमान 2-3 गिने चुने भक्तों के साथ वहां पर वो रहने लगे। और आगे चलकर हनुमान जी ने भी सुग्रीव को ज्वाइन किया था, क्योंकि वो भी फिर बाली का दरबार छोड़कर, जब बाली राजा बना तो 3-4 लोग वहां से निकल गए, क्योंकि बाली का व्यवहार इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तब से ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ये वही समय था जब मतंग ऋषि ने माता शबरी को बताया था कि यहाँ पर एक दिन राम आएंगे। और ये बात हनुमान जी को भी पता थी, और इसलिए हनुमान जी उस ऋष्यमुख के आसपास ही अपना ध्यान, अपनी तपस्या करते रहते और इनके साथ, सुग्रीव के साथ रहते, सुग्रीव की रक्षा के लिए। और फिर पहली मुलाकात इसी ऋष्यमुख पर्वत पर राम जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की। देखिए, एक एक गुण हम हनुमान जी के देखते हैं। जितनी सारी चीजें हम हनुमान जी की लीलाएं संक्षेप में देख रहे हैं, उनसे उनके कई सारे गुण हमको पता चलते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी दास्य भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। और हर भक्ति के एक आचार्य है। श्रवणम के परीक्षित महाराज, कीर्तनम के सुखदेव गोस्वामी, अर्चनम के पृथु महाराज, पाद सेवनम के लक्ष्मी जी, वैसे दास्यम के हनुमान। दास्य भाव में भक्ति करने वाले या सेवा करने वाले हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई है। इसलिए कई बार भागवतों में भी प्रभुपाद जी कहते हैं को कि सेवा भाव हो तो हनुमान जी जैसा। केवल अपने इष्ट की सेवा, दूसरी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, दूसरी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान की सेवा। हम
हनुमान जी के पूरे जीवन में इस तत्व को देख सकते हैं। राम कथा के समय हम लोग सुन रहे थे, सबको बख्शीश बांटा जा रहा था, हनुमान जी पीछे बैठे थे, उनको सीता जी ने हार दिया, वो हार को तोड़ के देख रहे थे, इसमें राम है। उद्देश्य क्या था? जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम का है। जिथे नाही राम तिथे माझं काय काम। कधी कधी आपलं अनेकदा उलट असतं, जिथं नाही राम तिथंच माझं काम। जिथे राम तिथेच आपलं काम असायला पाहिजे, तिथेच आपली सेवा असायला पाहिजे, वहीं पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वहीं पर हमारा ध्यान होना चाहिए, जहां पर है राम। हनुमान जी के जीवन में हम ये बात देखते हैं। और वो समय आ जाता है जब पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर ये तीनों आपस में मिलते हैं। अब माता शबरी ने पहले ही नीचे बता दिया था कि वहां पर जाइए, आप सुग्रीव जी से मिलिए, मित्रता कीजिए, आपकी पत्नी की पता चल जाएगा, पंपा सरोवर चले जाइए, उन्होंने बताया था। अब उनको ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण जी आ गए, लेकिन सुग्रीव जामवान ने उन्होंने ऊपर से ही देख लिया कि कोई दो युवक धनुष्यबाण लिए हमारी ओर आ रहे पर्वत की ओर। उनको लगा कि हो सकता है बाली नहीं आ सकता है यहाँ पर, तो उसने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा है। कि बाली के कोई इंसान हो सकते हैं। तो हनुमान जी को बुलाया कि तुम बड़े चतुर हो, आप जाओ और पता करो ये दो लोग कौन है। हनुमान जी गए सीधा। अब जाने से पहले उन्होंने क्या कर लिया, अपना रूप बदल दिया और एक ब्राह्मण का वेश धर लिया, संस्कृत पाठी ब्राह्मण। ये यहां से जा रहे, वो वहां से आ रहे, उधर से आ रहे। अब इन्होंने देखा है कि वहां से ब्राह्मण आ रहे, राम जी और लक्ष्मण जी। हनुमान जी ने देखा है कि वे वहां से आ रहे हैं और उन्होंने मुझे देखा है, लेकिन देखकर भी अनदेखा किया, अपने ही धुन में चल रहे। लक्ष्मण जी कहते कि अरे अरे सुनो ब्राह्मण देवता, हम यहां पर सुग्रीव जी को ढूंढने के लिए आए हैं, बताओ तो जरा कहां पर है वो लोग। तो भाई सुग्रीव, अच्छा अच्छा सुग्रीव के लिए आए हो, अरे मैं तो उन्हीं का ब्राह्मण हूं, बताओ क्या काम है आप। तो लक्ष्मण जी फिर कहते कि नहीं नहीं, मुझे सुग्रीव से, हमें सुग्रीव से मिलना है, सुग्रीव जी से मिलना है, महाराज सुग्रीव से मिलना है। ऐसे कैसे, पहले आप बताओ कौन है, क्या है, कैसे है। तो लक्ष्मण जी सारी अपनी हिस्ट्री बता देते कि हम लोग महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है। अब इनको पता चलता है अरे ये राम और लक्ष्मण है, लेकिन फिर भी शंका होती है कि ऐसे ये राम और लक्ष्मण ऐसी अवस्था में कैसे आ सकते हैं। फिर से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आप अयोध्या के पुत्र ऐसे वनवासी अवस्था में कैसे आ सकते हैं आप। फिर लक्ष्मण जी थोड़े चिढ़ जाते हैं, अरे कितने सवाल पूछते हो, हमको मिलना सुग्रीव से हो, बाकी की बातें हम लोग कर लेंगे ना, तुम बता सकते हो तो बताओ। नहीं नहीं, आप पहले ये बताइए कि आप ऐसी अवस्था में कैसे आ गए। तो अब लक्ष्मण जी कहते कि नहीं, पहले तुम अभी अपनी हिस्ट्री बताओ, हमसे तो इतना सब कुछ पूछ लिया, अब आप कौन हो बताओ। कहते कि मैं ऐसा ऐसा ब्राह्मण हूं और सुग्रीव जी के यहाँ पर मैं आते रहता हूँ, उनकी कुछ पूजा वगैरह रहेगी तो मैं करता हूँ वगैरह वगैरह। और फिर लक्ष्मण जी बताते कि ऐसे ऐसे हुआ, हमको देश निकाला मिल गया और वचन पालन करने के लिए हम लोग वन में आ गए, लेकिन किसी राक्षस ने मेरे भाई की पत्नी जो सीता है, हमारी भाभी का हरण कर लिया और हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब जब ये बात सुनी, सारी हिस्ट्री सुनी, तो हनुमान जी को समझ में आ गया कि अरे यही मेरे आराध्य प्रभु राम। तुरंत अपना जो ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया था वो वेश छोड़ दिया और ओरिजिनल वेश में आ गया। मेरे प्रभु
मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान कहते हैं हाँ बराबर है, तुम भेष बदल कर आए तो कैसे पहचान पाओगे? अगर तुम हनुमान के रूप में आते तो शायद मैं तुमको पहचान जाता और तुम भी मुझे पहचान जाते, लेकिन तुम आए ब्राह्मण के रूप में जो तुम थे नहीं। देखो ये चीज में श्री संप्रदाय के एक आचार्य हमको तात्पर्य में बहुत अच्छे, मतलब भक्तों के लिए बात है और जो भक्त बनना चाहते हैं उनके लिए भी बात है। हम अपने वरिष्ठों के सामने, हम अपने गुरु के सामने और हम अपने भगवान के सामने कैसे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे दिखाते हैं जो हम लोग हैं नहीं। हम जो नहीं है वो भेष लेकर सामने जाते हैं, जो है वो अंदर छुपाते हैं, इसलिए मिलता कुछ भी नहीं है। और इसको भगवान गीता में कैसे समझाते हैं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते स्थैव भजाम्यहम्। हम जिस भावना से अपने भगवान के इष्ट के सामने जाते हैं, जिस रूप में भगवान के इष्ट के सामने जाते हैं, गुरु के सामने जाते हैं, वरिष्ठ के सामने जाते हैं, हमको रिजल्ट भी वैसे ही मिलता है। इसलिए मुझे वो याद आ रहा है, हमारे काउंसलर थे इस ग्रेट शिवराम प्रभु, वो कहा करते थे कि वरिष्ठों के सामने, गुरु के सामने कपड़े निकाल के जाओ। मतलब क्या है? जो भी अपनी कमियां हैं, जो भी अपनी गलतियां हैं, जो भी अपने गुनाह हैं, वो खुलकर कबूल करो, वो ढको मत। ये मत कोशिश करो कि मैं बहुत बढ़िया हूं, लेकिन अंदर से गड़बड़ वाली चीज। लेकिन दिखा ऐसे रहे, इसीलिए हमने कहा कि जो हम नहीं है वो कई बार हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो हम लोग एक्चुअल में होते हैं उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी राम जी को क्यों नहीं पहचान पाए, या राम जी ने अपना परिचय उनको डायरेक्टली क्यों नहीं दिया? इसका कारण ये है। और एक काफी साल पहले राधेश्याम प्रभु जी ने हनुमान जी के जीवन चरित्र पर प्रवचन दिया। उसमें प्रभु जी एक लाइन बहुत बढ़िया बताया, वो लाइन मुझे हमेशा याद रही कि हमको ऐसे ढोंगी या कपटी नहीं होना चाहिए, सरल और सिंपल होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी ढोंग करके भगवान के सामने गए, वो नहीं पहचान पाए, न भगवान ने अपना परिचय उनको दिया। क्योंकि जैसे वो आए, हनुमान जी, वाल्मीकि रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, हनुमान जी संस्कृत में बात कर रहे हैं, भगवान भी संस्कृत में पंडित के जैसी बात कर रहे हैं। वो जो पूछ रहे वही उतना ही बता रहे हैं, न भगवान उनको अपना परिचय दे रहे। अब भगवान तो जान गए कि ये हनुमान है, ऐसे नहीं कि भगवान नहीं जाने उनको कि वो हनुमान नहीं ब्राह्मण है, भगवान जान गए। लेकिन अगर वो ब्राह्मण के रूप में ही आए हैं तो फिर भगवान उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने रूप को प्रकट किया, हनुमान के रूप में आ गए, हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं तुरंत भगवान ने उनको आलिंगन किया। क्यों? इतने देर तक चर्चा हुई तब तक आलिंगन नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर लक्ष्मण जी साइड में खड़े हैं, अब उस प्रसंग को याद कीजिए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई, रूप बदल दिया और भैया ने आलिंगन कर लिया। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे इसी रूप को तो मैं देखना चाहता था। जब आलिंगन देते हैं तो राम जी कहते हैं कि तुम्हारे इसी रूप को तो मैं देखना चाहता था। मतलब क्या? जो ढोंग करके अब तक चल रहे थे वो मुझे नहीं चाहिए था, तुम्हारा ये ओरिजिनल रूप मुझे चाहिए। तब भगवान उनको आलिंगन देते हैं। यानी भक्तिमय जीवन में हम कैसे जी सकते हैं, इसका ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, या कैसे जीना चाहिए। आगे फिर हम जानते हैं कि सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर बाली का वध हुआ, भगवान राम ने छुप कर बाली का वध किया। बराबर है? हम लोग कहते हैं राम, भगवान राम असं नाही करायला पाहिजे, काही असू दे, पण असं लपून मारणं ठीक है। हम लोग हिंदू धर्म है, हम हिंदू,
हम ही कहते हैं भगवान के ऊपर उंगली उठाते कि नहीं, ये राम तो शोभा नहीं देता। अगर ऐसे किया होगा तो फिर राम भगवान नहीं है। हम लोग ही कहने वाले, बाकी के लोग नहीं कहते। सबसे ज्यादा ये टीका करने वाले हमारे ही लोग हैं। आप अगर पढ़ोगे ना अलग अलग पुस्तकों को, ग्रंथों को, तो जिन ग्रंथों को ये बाली वध के बारे में लिखा है ना, 99% लोग हमारे हिंदू समाज के हैं। 1% लोग बाहर के क्रिश्चियन आदि लोग हैं जिन्होंने इस पर टीकाएं की है। बाकी सब हमारे ही लोग हैं कि भगवान ने ऐसे छुपकर वध किया जो भगवान पर नहीं करना चाहिए। लेकिन कई सारे आचार्यों ने इसका जवाब दे दिया पहले। लेकिन क्या है ना कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इसके लिए हमको पता नहीं होता और फिर हम लोग गलत समझ पाए। सबसे पहली चीज हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश का उस समय पूरी पृथ्वी पर शासन था और महाराज दशरथ उस समय राजा थे, मतलब उनका देहांत हो चुका था। अब इस नाते राम जी जो थे वो राजपुत्र थे। अब जो बाली था जिसने सुग्रीव को निकाल दिया, एक प्रकार से सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ। अब चलो यहां पर भी कई बार कई लोग सवाल उठाते हैं कि नहीं नहीं राज्य तो बाली का ही था ना, फिर सुग्रीव के साथ अन्याय कैसे हुआ। चलो एक बात ये भी दलील मान लेते हैं, लेकिन सुग्रीव की जो पत्नी थी तारा, उसको भी बाली ने अपने पत्नी की तरह रखा हुआ है। उसको सुग्रीव के साथ भेजा नहीं, उसको अपने साथ ही रखा। तो जो इस प्रकार से अन्यों की पत्नी पर बुरी नजर रखता है या इस प्रकार की हरकत करता है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो मृत्यु दंड के लिए पात्र है। इतने कठोर शिक्षाएं पहले होती थी। अभी तो आजकल कोर्ट के क्या क्या नियम आते हैं, दोनों की मर्जी है तो चलने दो, विवाह हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, सारी बेवकूफी वाली बातें हैं। लेकिन उस समय यह था कि राजा इस प्रकार से व्यक्ति को मृत्यु का दंड दे सकता था। और प्रभु रामचंद्र ने जब ये सुना था, उन्होंने उनकी पत्नी को, राज्य को और इनका जो हिस्सा था, जो भी उनका राज्य में उनका भाग था, वो भी नहीं दिया, तो राम जी को बड़ा गुस्सा ही आया था कि अरे ये तो बात ठीक नहीं। अब गीता के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते। दूसरा कारण, क्यों बाली का वध किया? जो दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति कहता है और उसका उपयोग करता है, दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में उपयोग करता है, ऐसे आतताई को मृत्युदंड होना चाहिए, देना चाहिए। ये भगवत गीता भी कहती है। उसको आतताई कहे जाते, 6 प्रकार की आतताई, ये मृत्युदंड के पात्र है। इसीलिए भगवान राम ने इस प्रकार से उनको मारा, बाली का वध किया। कई बार लोग कहते हैं ना कि बाली का और राम का तो कुछ था ही नहीं ना, फोकट में वो सुग्रीव के लिए बाली को मार दिया। वैसे राम जी का और बाली का क्या था? कुछ भी नहीं था उनको। हम लोग कई बार ये सोचते हैं, लेकिन कारण यह था। तीसरा, जो क्षत्रिय होते हैं वो शिकार के समय छुपकर बाण चला सकते हैं, तीर चला सकते हैं। उनके लिए कोई मतलब ये नहीं है सामने ही जाकर मारना चाहिए। देखा जाए तो राम जी क्षत्रिय है, बाली वानर यानी एक प्रकार से वो पशु है, तो उन्होंने उनका छुपकर वध किया, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं। अब ये शास्त्रीय आचार्य लोग हमको समझाते हैं। और चौथा, बाली के गत जन्म से रिलेटेड एक कारण है कि पिछले जन्म में बाली असुर था, जिसके कारण उसका इस जन्म में इस प्रकार से मृत्यु हुआ। तो हनुमान जी ने ये पूरे कार्य में उनको, भगवान को भी सहयोग किया, सुग्रीव को भी सहयोग किया, और इस प्रकार से वो प्रभु रामचंद्र जी तक पहुंच गए। अब आगे फिर हम सभी जानते हैं कि मित्रता होने के बाद
माता सीता को खोजने का कार्य चालू हुआ। वो सारी कथाएं, सारी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन अब जो अंतिमता, जो महत्वपूर्ण बात है कि हनुमान जी के चरित्र से हम लोग सीखते क्या है। एक तो नॉर्मली हम लोग, प्रभु जी लोग ज्यादा सीखते हैं एक्सरसाइज। ये हनुमान जी के चरित्र से पहली चीज हम लोग सीखते हैं, बढ़िया बॉडी बिल्डिंग। बाकी बच्चे कुछ क्या सोचते हैं कि हनुमान जी के साथ उनके पूजा करो, उनका भजन करो तो शनिदेव की कृपा बनी रहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर एक्चुअली हनुमान जी के चरित्र से हमको सीखना क्या चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम हनुमान जी के चरित्र से कुछ चीजों को सीखेंगे तो हम लोग एक्चुअल हमारे हिंदू धर्म को पालन करने में सक्षम हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहली बात कि हनुमान जी एक वैष्णव या भक्तों के लिए बताते हैं, सिखाते हैं क्या, या जो वैष्णव बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, उनके लिए कि भगवान की सेवा हमको किस भाव से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए भगवान की सेवा। कथा जैसे आती, हमने सिर्फ बालकांड, हमने राम कथा में इस बार सुना, लेकिन जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं लंका की ओर जाने के लिए, 100 योजन का समुद्र पार करना है, छलांग लगाकर बीच तक पहुंचे, तब समुद्र से मैनाक पर्वत ऊपर आ गया। अरे हनुमान जी, इतने दूर जाना है, थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करो, आराम करो, थोड़ा खाओ पियो ठंडा पानी, फल फ्रूट, इतना दूर जाना है, सेवा करनी है। और क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मेरी बड़ी मदद की थी तो उनका भी थोड़ा कर्जा है, तुम्हारी सेवा करूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे, तो थोड़ा विश्राम करो। ऐसे कहकर बीचों बीच मैनाक पर्वत ऊपर आ गया। अब हनुमान जी को पहले तो ऐसे लगा कि ये कोई तो विपत्ति है बीच में, लेकिन जैसे मैनाक अपने रूप में आ गए और बोलने लगे तो वो समझ गए कि अरे नहीं, ये तो कुछ मेरी सेवा करना चाहता है। तो मैनाक पर्वत को कहते, देखो मैनाक जी, अभी मैं जा रहा हूं राम जी की सेवा में और बड़ी जल्दी में हूं, बड़ी जल्दी में हूं। अब जो कुछ भी है यहां पर रुकना बैठना तो मेरा कुछ काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हम चाहते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति, तो हमारा सेवा भाव सबसे पहले देखा जाता है। जप अपनी जगह है, क्योंकि हमारे जप का रिफ्लेक्शन ही हमारी सेवा में आता है। जो हम लोग साधना करते हैं ना, 1.25-2 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हम जैसा करते हैं ना वैसे हमारी सेवा रहती है। सेवा में डेडिकेशन हमारा जब दिखाई देता है, सेवा में तीव्रता, सेवा में समयबद्धता हमारे जप की स्थिति बता देता है। अगर हमारी सेवा समय पर नहीं है तो समझ लेना उस साधक का जप भी समय पर नहीं है। जिसका जप हर रोज समय पर है उसकी सेवा भी समय पर ही होगी, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी हो, कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो। एक लेक्चर में महाराज जी बता रहे थे, एक भक्त ने कहा कि महाराज जी भी आपको क्या आवश्यकता है, इतना सुबह आप उठते हैं, आपका उम्र है, तबीयत ठीक नहीं रहता है अभी। तो महाराज जी ने उसको बड़ा सुंदर जवाब दिया। जब कर लिया,
जब अभी आगे करना है और वो जितना अच्छा होगा उतना मैं प्रभुपाद जी की सेवा अच्छी कर पाऊंगा। तो हमारी जो सेवा है ना, हमारी सेवा की जो भावना है वो हमारे जप को प्रदर्शित करती है कि हम लोग जप कैसे करना है। अब देखिए हनुमान जी का ये भाव है, जब हनुमान जी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान क्या नाम लेते हैं हनुमान जी? राम नाम जपते हैं। तो आप सोचिए वो राम नाम कैसे जपते होंगे। वो हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा टारगेट वो होना चाहिए। भले वो राम नाम जप रहे, हमको कृष्ण नाम जपना है, लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है भगवत सेवा वो एक ही है। हाँ, गंतव्य भिन्न हो सकता है, वैकुंठ गोलोक अलग बातें हो सकती है, लेकिन जो उद्देश्य है भगवत सेवा वो एक ही है। क्योंकि सेवा से ही हम भगवान के करीब जा सकते हैं। आज दोपहर को मैंने एक प्रभु जी का वीडियो भेजा था सारे ग्रुप में, पता नहीं कि किन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, सुना नहीं सुना, क्योंकि ऐसे वीडियो को सुनने के लिए समय नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया बोल रहे थे और कम अधिक सिचुएशन ऐसी ही है यहाँ पर भी। बहुत सुंदर वीडियो भेजा था। हाँ राइट। ये चीजें हमको दिखाती है कि हम कहाँ पर है, और हनुमान जी सिखाते कि हमको होना कैसे चाहिए। मैनाक पर्वत से आगे निकल गए तो सुरसा राक्षसी बीच में आ गई। जब हनुमान जी ने उड़ान भरी तो उनका रूप काफी विशाल हो चुका था। अब सुरसा राक्षसी बीच में आ गई। सुरसा राक्षसी कहने लगी कि अरे मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, जो भी यहां से गुजरता है मेरे मुंह में से ही गुजरता है, यानी मैं उसको खा जाती हूं, वो जिंदा वापस जाता ही नहीं। तो कहे अच्छी बात है। सुरसा ने अपने शरीर को 20% बढ़ाया, हनुमान जी ने 40% बढ़ाया। सुरसा ने 60% अपने शरीर को बढ़ाया, 60%, इतने बड़े हो गए। तो इन्होंने 80% बढ़ाया। दोनों इतने विशाल का रूप लेकर सामने खड़े हो गए। सुरसा भी हो गई इतनी बड़ी, 100% पूरे के पूरे दोनों खड़े हो गए। अब क्या किया जाए? हनुमान जी ने तुरंत एकदम सूक्ष्म रूप धर लिया। इतने से बन गए, सीधे सुरसा के मुंह में गए, मुंह में से जाकर वापस बाहर आ गए। बोले देखो मैया, तुमको तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, यहाँ से जाने वाला हर आदमी तुम्हारे मुख में ही होकर गुजरेगा। मैं तो तुम्हारे मुख में गया भी और वापस आया भी, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पूरा हो गया, अब मुझे छोड़ दो, निकलना है। बुद्धिमताम वरिष्ठम इसको कहा है। जब कोई बहुत बड़ा हमारे सामने हो रहा है तो उसको यथेच्छ बड़ा होने दो, हम छोटे रहे। क्योंकि भक्तिमय जीवन की यशस्विता छोटे होने में है। इसलिए हमको मराठी में तो तुकाराम महाराज ने बताया ना, लहानपण देगा देवा साखरेचा ठेवा। तो साखरेचा ठेवा म्हणजे काय? गुळाची ढेप नाही तोंडात मिळणार। तो साखरेचा ठेवा म्हणजे वैकुंठाचा स्थान, त्याच्याशी त्याचा अर्थ आहे। इसलिए हमको रूप गोस्वामी सिखाते अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जना। हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो अनुकूल चीज है, जो अनुकूल व्यक्ति है, जो अनुकूल स्थान है, जो अनुकूल बातें हैं, उसको लेना चाहिए। और जो प्रतिकूल स्थान है, प्रतिकूल व्यक्ति है, प्रतिकूल वस्तु है, प्रतिकूल बातें हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए छोड़ते समय। ये चीजें हनुमान जी की इस एक लीला से हम लोग समझते हैं, और इसी को हमारे रूप गोस्वामी देखिए सिखाते हैं। कितना एक जैसी अन्याभिलाष, भक्ति की व्याख्या जो कहते हैं ना, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा जनावत, अन्य अभिलाषिता शून्य।
अब यहां पर हनुमान जी का कोई अपेक्षा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। एक कथा में ऐसे ही हनुमान जी के समय मतलब सारे वो जो कार्यक्रम चल रहा था गिफ्ट वितरण करने का, तो हनुमान जी तो पहले उस कार्यक्रम में थे ही नहीं, सारे नाम डिक्लेयर हो गए। एक वानर भागते भागते हनुमान जी के पास गया, अरे हनुमान हनुमान, तुमने तो इतना लंका जलाया, दुनियादारी की सब किया, माता सीता को ढूंढ के लाए, लेकिन तुम्हारा तो नाम ही नहीं आया, तुम्हारा तो नाम ही नहीं आया। गौरांग प्रभु ये कथा बहुत बढ़िया बताते, तुम्हारा तो नाम ही नहीं आया। ऐसे भी कहीं होता है क्या? होता है ना, ऐसा होता है ना, ऐसे भी होते और ऐसा भी होता है। क्या फायदा तुम्हारा इतना सब कुछ करके? तो हनुमान जी कहे कि अच्छा ऐसी बात है, चलो 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 पहले तुम चलो। उनको दरबार में लेकर आए जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था। अब वो दरबार में लेकर आए, कहे प्रभु ये क्या बात हो गई, मेरा नाम ही नहीं है। उसने पहले ही बताया था कि भगवान के सामने एक डायरी है और वो डायरी में उन्होंने सब नाम लिख के रखे हुए हैं और वो अनाउंस कर रहे हैं। तो हनुमान जी भी गए। कभी कभी अच्छे भक्त भी ऐसे झांसे में आ जाते हैं, प्रभु ये क्या बात हुई, इतना सब कुछ मैंने किया और मेरा नाम ही नहीं यहाँ पर, मेरा नाम ही नहीं यहाँ पर। तो भगवान राम जी ने दूसरी डायरी निकाली, ये स्पेशल डायरी है, तो उसमें भी नाम नहीं। अब तो हनुमान जी को बड़ा ही ये हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है, चलता नहीं है चीज। लेकिन अब यहां पर हनुमान जी समझ गए, अब हनुमान जी चुप हो गए। फिर भगवान ने उनके ऊपर हाथ रखा कि तुम्हारा नाम इस डायरी में नहीं, तुम्हारा नाम तो मेरे हृदय पर लिखा हुआ है, कि इस डायरी में तुम्हारा नाम। जिसकी सेवा जैसी होती है भगवान उसको उसी प्रकार से अपना स्थान दे देते हैं। ये हनुमान जी, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, दूसरा हनुमान जी के चरित्र से हम लोग सीखते हैं, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमको हमेशा संभल जाना चाहिए। अब वो कथा हम सब जानते हैं, हनुमान जी गए, समुद्र लांग दिया, लंकिनी को एक मुक्का मार दिया, अंदर गए। अब अंदर गए तो दीवार पर चढ़कर छोटा रूप धर लिया, दीवार पर चढ़कर सारे राजमहलों का, कक्षों का अवलोकन करने लगे, माता सीता कहां पर है। तो सारे महल देखे, क्या महल का ऐश्वर्य था बाप, सारे हीरे जड़ित महल, ये शराब के बड़े बड़े घड़े, कई सारे गंधर्व सोए हैं, कई जगह पर तो स्त्रियां ऐसी लेटी हुई है, नृत्य हुआ है, बहुत बड़ी पार्टी होने के बाद जैसे भौतिक जगत में अवस्था होती है वैसे वो महलों की अवस्था। कोई इधर लेटा, कोई उधर पड़ा हुआ है, किसी का कपड़ा कहाँ पर है, किसी के सर बाल कहाँ पर है, अलग अलग स्त्रियां अलग अलग रूम में। और एक कक्ष देखते ही इतना विशाल और इतना जबरदस्त कक्ष था। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं, जैसे एक विशाल काय चंद्र लेटा हुआ है और उसके इर्द गिर्द हजारों स्त्रियां लेटी हुई है, कोई शराब पीते पीते, पिलाते पिलाते, किसी की वस्त्र कहां पर है, क्या है, कैसे है, ऐसी विचित्र अवस्था को देख रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे करे ये सब मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते कि कुछ समय के लिए कुछ क्षण रहना चाहिए, जब तक वो मिलती नहीं और तुरंत वहां से निकल जाए। तीसरी बात हनुमान जी क्या कहते हैं, जब वो समझ जाते हैं कि ये स्थिति ठीक नहीं है जो मैं देख रहा हूं, वो तुरंत भगवान राम जी के चरणों का स्मरण करते हैं।
जब भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति जीवन में आती है तो ये 3 चीजें एक साधक को, भक्त को अपने जीवन में पूछ लेनी चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जब हम इन 3 चीजों पर विचार करते हैं तो फिर नीचे गिरने की संभावना कम हो जाती है, नहीं तो नहीं। अब हनुमान जी ने जैसे ही तुरंत सोचा वहां से निकल गए, दूसरे समय जैसे भगवान के चरणों का स्मरण किया, विचार आया, अरे पागल, माता सीता यहां पर हो कैसे सकती है रावण के कक्ष में? ये तो संभव ही नहीं है। मुझे कक्ष में नहीं ढूंढना चाहिए माता को, क्योंकि वो किसी भी हालत में रावण के साथ कक्ष में आएगी नहीं। और फिर सीधे वहां से छलांग लगाई और सीधे अशोक वाटिका की ओर, उधर माता सीता को ढूंढ लिया। जब हम भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, उससे हम सहज बाहर निकल जाते हैं। भ्रमित करने वाली स्थितियां जीवन में बहुत सारी आती है, लेकिन उनसे बाहर निकलना है तो फिर भगवान के चरणों का। तीसरी चीज, हनुमान जी का चरित्र हमको सिखाता है कि भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सीता किसकी संपत्ति है? लक्ष्मी किसकी संपत्ति है? ये जवाब सोच के देना पड़ता है। सीता किसकी संपत्ति है, ये जवाब हमने पटके से दे दिया राम का, लेकिन लक्ष्मी किसकी सेवा में लगानी चाहिए? नारायण। अब ये लक्ष्मी कौन सी? पैर दबाने वाली लक्ष्मी कि जेब वाली लक्ष्मी? तो सोचो। तो हनुमान जी के पूरे जीवन में हम लोग ये देखते हैं कि उनका पूरा जीवन ऐसे ही रहा कि भगवान की जो संपत्ति है वो उन्होंने पुनः भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश की। एक भक्त या वैष्णव का भाव यही होता है, वो हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति को भगवान में लगाने की कोशिश करता है। कई बार लोग कहते हैं ना, मुझे प्रभु जी समोर दिसले की सेवा सांगतात। अब आदत हो गई है मुझसे भी। समोर दिसलं की प्रभु जी सेवा सांगतात, नाही तर सेवेत लावतात। बट एक भक्त का ये स्वाभाविक गुण है, जो भी सामने दिखाई दे उनको भगवान की सेवा में जोड़ दो। किसकी सेवा में? भगवान की सेवा। अपनी सेवा में, प्रभु जी माझ्या घरी पाणी नाही, हो जरा पाणी आणून देता का? प्रभु जी मंदिरात पाणी नाही, जरा एक बाटली पाणी आणून देता का? ये स्वाभाविक है। हनुमान जी के जीवन से हम लोग ये सीखते हैं कि जो भी वस्तु, जो भी चीज है, वो सभी ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान के स्वामित्व का, उनकी मालिकी हक का है, उनका है। और ये सारी चीजें पुनः भगवान की सेवा में लगाना, यही वैष्णव का एक सच्चे वैष्णव का काम। इसीलिए प्रभुपाद जी उम्र के 70 में कहाँ गए? नहीं तो जाने की क्या जरूरत है। चौथी चीज, रामायण में हमको 2 प्रवृत्तियां दिखाई देती है। एक है रावण की प्रवृत्ति और दूसरी है हनुमान जी की प्रवृत्ति। ये हर साल रिपीट होता है, ये चौथी चीज हर साल रिपीट होता है। लेकिन ये जो समझनी है बात, वो समझनी है। रावण की प्रवृत्ति क्या है? मैं भोक्ता हूं, मैं नियंत्रक हूं, जितनी सारी चीजें, वस्तुएं हैं वो मेरे लिए है। ये रावण का सोच है। इसलिए माता सीता को उठाकर वो लेकर आया। अब हनुमान की प्रवृत्ति क्या है? भगवान भोक्ता है, भगवान मालिक है, वही नियंत्रक है। तो जो भी चीजें मेरे पास आएंगी वो सारी चीजें उनके लिए, मेरे लिए नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ? रावण मर गया, हनुमान जीत गए।
दूसरा, रावण